हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। ओके, लगभग सबका एग्जाम हमको लग रहा है बहुत का खत्म भी हो गया होगा ना, और बहुत लोग का अब शुरू होने वाला है, कुछ का प्रिपरेशन है ना। चलो, बहुत दिन के बाद हम लोग आज फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ हम आए हुए हैं, ठीक है। और वो टॉपिक है जो करेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं करेंट के बारे में। करंट ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, कुछ टॉपिक है, लेकिन वो था इंग्लिश मीडियम के लिए था, यानी प्योर इंग्लिश मीडियम में हम लोग डिस्कस किए थे। और हम बोले थे कि दोनों मीडियम में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए भी, लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द इंग्लिश पे ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। करंट है क्या और ये फ्लो कैसे करता है। हम लोग कुछ जैसे देखते होंगे घर में बहुत सारा, चाहे आयरन हो, टीवी हो, जो उसका कोड होता है, प्लग रहता है, उसमें वायर ऐसा लगा रहता है ना, उसमें ठीक है, 3 ठो उसमें प्लग लगा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो 3 प्लग है उसका नाम क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेजिस्टर्स क्या है, कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात, ठीक है, एक करके सभी टॉपिक को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं कि करंट क्या है। करंट आने की बोल सकते हैं क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होता है किस में है, कंडक्टर के बारे में सुन चुके हो। कंडक्टर्स क्या है, एक मटेरियल्स है। कंडक्टर क्या है, मटेरियल्स है। कैसा मटेरियल्स है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब तो जानते हैं, घर में यूज करते होंगे, है ना। तो ये जितने भी सारी कंडक्टर्स हैं सभी में इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इलेक्ट्रॉन्स होता है इसलिए इसमें करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी सारे मटेरियल सब में एक जैसा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, एक जैसा नेचर भी नहीं होता है, सबका अलग अलग नेचर भी होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे क्या, कॉपर का, ठीक है, कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर भी क्या है, एक प्रकार का डिवाइस है। कॉपर क्या है, एक प्रकार का ये भी डिवाइस है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होता है। लेकिन ये कॉपर्स, अब यदि तुम नाइक्रोम लेते हो, ठीक है, नाइक्रोम, नाइक्रोम की बात करेंगे, या टंगस्टन, टंगस्टन की बात करेंगे, तो सबका अलग अलग, ठीक है, कुछ ना कुछ नेचर होता है। तो क्या नेचर होता है, पहले हम लोग सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं क्या, कंडक्टर्स है क्या। कंडक्टर्स मीन बोलेंगे कि यह एक प्रकार का मटेरियल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होता है, और यह इसमें करंट कंडक्ट कर सकता है, यह प्रवाहित इससे हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग आयरन ले सकते हैं, ठीक है, लोहा जिसको बोल सकते हैं, सोना है, चांदी है, अल्युमिनियम है, नाइक्रोम है, टंगस्टन है, ठीक है, कॉपर है, ये सभी मटेरियल का यूज हम लोग कर सकते हैं। और तो कुछ ऐसा चीज है जो इंसुलेटर के अंतर्गत आता है। इंसुलेटर क्या होता है, जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसा होगा, मान लेते हैं क्या कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, जिसमें करंट कंडक्ट नहीं कर सकता है, उसी को हम लोग बोलेंगे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिक, बोल सकते हैं प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, पेपर हो सकता है। पेपर वैसा पेपर लेंगे जिसमें कोई मेटल का उसमें फॉयल नहीं हो, कलर ना हो, ठीक है, नॉर्मल पेपर ले सकते हो। तो ये सभी क्या है, ये इंसुलेटर के अंतर्गत आता है, बिकॉज इट डू नॉट हैविंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, सो इसको इंसुलेटर कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे, प्लास्टिक पेपर वगैरह हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे करंट के बारे में। तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी कंडक्टर्स में, मान लेते हैं हम लोग के पास एक कंडक्टर्स है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट्स होता है। आखिर होता है कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो इसमें मूवमेंट कराने के लिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल इसको धक्का देता। कौन देता है, धक्का। पोटेंशियल कहां से मिलेगा, मान लेते हैं बैटरी है, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है। इस सेल में हम लोग क्या है, इस सेल जिसमें चार्ज स्टोर किया गया है, जब हम लोग मान लेते हैं 12 वोल्ट या 20 वोल्ट
24 वोल्ट जो भी हो, जब हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल का काम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है उसको धक्का देना, इलेक्ट्रॉन का धक्का देना, ठीक है। जब ये मूवमेंट होता है लेकिन उसमें जो रेजिस्टेंस लगा रहता है, रेजिस्टेंस वो काम क्या करता है, उसको अपोज करता है, रोकता है, ठीक है। किसको रोकता है? इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस को वो अपोज करता है, ठीक है। जब ये अपोज करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स उस दोनों के बीच में आ जाता है ना। या ऐसा हम लोग समझ लेते हैं कि सभी जो जितने भी मटेरियल्स है सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग बिहेवियर। एक ऐसा एग्जांपल वो समझ लेते हैं कि कभी कभार देखते होंगे क्या कि मान लेते हैं 5-7 गो दोस्त है, सब लोग जब लड़ाई कभी कभी किया करता हो तो लड़ाई करता है तो वहां पे भी देखा होगा क्या सबका अलग अलग तरीका है लड़ाई करने का, झगड़ा करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। तो जो अलग अलग हो सकता है जैसे क्या है कि मान लेते हैं कोई फाइट से मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, खींच रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कुछ ना कुछ करता हो, अलग अलग हो सकता है, समझ आ रहा है। तो उसी प्रकार से मटेरियल का भी, जैसे कॉपर लोगे तो कॉपर में जब यहां लगाओगे तो कॉपर क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये घूमना शुरू कर देता है, इसमें ये घूमना शुरू कर देता है। इसलिए क्या करता है, कॉपर का यूज कॉइल के रूप में करता है और पंखा लगा दिया, पंखा में लगा दिया, तुम नाचते रहो इसमें, है ना। मीन्स क्या है कि जब कॉपर का यूज करेंगे तो नॉर्मली हम लोग इसको लगा दो, कॉपर है ना, पंखा में लगा दो, घूमते रहे, इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। नाइक्रोम यदि यूज करते हो, नाइक्रोम का इसका आदत क्या है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यह गर्म हो जाएगा, बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाने के कारण इसको क्या करता है, गर्म हो रहा है तो इसको यूज कर दिए, जैसे आयरन में लगा दिए, जैसे हीटर में लगा दिए, इंडक्शन वगैरह जो रहता है उसी का बना रहता है, नाइक्रोम का बना रहता है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं किसमें, हीटर वगैरह में, ठीक है। टंगस्टन लगा दिए, टंगस्टन पे जब लगाओगे इसमें पोटेंशियल जब ये करेगा, धक्का देगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो टंगस्टन का काम क्या होता है, टंगस्टन जो है, ठीक है, यह बहुत तेजी से इसमें लाइटनिंग होने लगता है, और जहां लाइटनिंग होने लगता है इसलिए इसका प्रयोग क्या कर लिया जाता है, जैसे बल्ब हम लोग यूज करते होंगे, बल्ब में जो एक तार लगा रहता है बीच में, ठीक है, 100 वाट वगैरह का बल्ब देखा होगा जो लाल वाला बल्ब रहता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो एक तार लगा रहता है वो टंगस्टन का होता है, ठीक है। वो जल्दी से पिघलेगा नहीं, कंटिन्यू उसमें वर्क करेगा और यह लाइटनिंग उत्पन्न करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग टंगस्टन का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये क्या है, कॉपर हो गया, नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन, दीज आर द सबस्टेंस एंड दैट कैन बी यूज्ड ओके इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इज इट क्लियर? सो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं करेंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब समझ लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तो इसमें हम लोग जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको, ठीक है, मेजर जो हम लोग करते हैं करेंट को किसमें करेंगे, एम्पियर में। किसमें करेंगे, एम्पियर। एम्पियर क्या है भाई, एम्पियर यानी इसको हम लोग मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। जैसे अपने मास है, मास को किसमें मेजर करते हैं, केजी में करते हैं क्या, टेम्परेचर से केल्विन में मेजर करते हैं। उसी प्रकार से एम्पियर, ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एम्पियर में मेजर करेंगे। और एक एम्पियर जो होता है, एक एम्पियर कितना के बराबर होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पर कितना 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड्स हो जाता है, ठीक है, पर सेकेंड्स इतना ये फ्लो करता है। एक सेकेंड्स में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इतना फ्लो करता है। सोचो, अब मान लेते हैं कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर बहुत तेज से यदि शॉक लगा, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी का होगा कि नहीं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब कभी करंट हम लोग को लग जाता है, शॉक लगता है, तो हमारी बॉडी का स्थिति क्या हो जाता है ना। तो ये करंट्स से रिलेटेड हम लोग का था। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं क्या कि जब हम लोग कोई टर्मिनल को लगाते हैं, जोड़ते हैं, घर में देखते हैं, तो उसमें कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फेज वायर, न्यूट्रल वायर, ठीक है। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल फेज, न्यूट्रल एंड फेज के बारे में सुना होगा, और एक अर्थिंग के बारे में सुना होगा, है ना, अर्थिंग है।
और न्यूट्रल क्या है उसके पहले जान लेते हैं। न्यूट्रल देखो ये हम लोग का कोई भी डिवाइस की बात करेंगे, खास करके आयरन वाला देख लो, ठीक है, प्लग जिसको बोलते हो, टीवी का कोड देख लो, उसमें 3 होता है। ये ऊपर में ऐसा होता होगा, जस्ट लाइक एज अ ट्रायंगल। हैव यू सीन? ओके, सो यू विल सी दैट दिस इज द फर्स्ट, द टॉप वन इज द, जो फर्स्ट में ऊपर में दिया है ये सबसे थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है, अर्थ जिसको बोलते हैं, ठीक है, अर्थ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फेज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? फेज। और इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है, न्यूट्रल बोलते हैं। यानी ये तीनों में हम लोग जो देखे कि एक होता है सबसे ऊपर वाला अर्थिंग करता है, से कनेक्ट रहता है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल्स होता है। लेकिन देखोगे क्या कि जनरली घर में जो 2 तार लगा रहता है, ठीक है, ये 2 तार का हम लोग यूज करते हैं। एक होता है फेज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेज, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। इस एक फेज होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है। ये तभी काम कोई डिवाइस काम करेगा जब इसको लौटने के लिए कोई जगह चाहिए, ठीक है। हम लोग जितने भी सारे डिवाइस हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, आइदर यू विल टेक द व्हाट यू कैन से टीवी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कोई भी चीज यदि लेते हो, यू विल सी दैट जब करंट इससे फेज से होकर के जाता है, करंट जब इस फेज से होकर के जाता है, तो इसको लौटने के लिए भी जगह चाहिए, लौटने के लिए एक रास्ता चाहिए। जब तक ये लौटेगा नहीं तब तक ये काम करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए इसमें 2 तार लगा दिया जाता है, एक फेज का होता है, दूसरा न्यूट्रल का होता है। और न्यूट्रल और फेज जो होता है, इसमें इससे होकर के जा रहा है, इसका कलर जनरली देखा होगा कि रेड कलर का होता है, और फेज का रेड कलर होता है, और इसका न्यूट्रल का ब्लैक वगैरह जनरली दे दिया जाता है, ताकि आसानी से जो मिस्त्री है ना, इलेक्ट्रीशियन है, उसको समझ में आ जाए कि कौन फेज है और न्यूट्रल है। और ये जो होता है हम लोग का अर्थिंग वाला, जनरली ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं कोई पक्षी है ना, या छोटे छोटे कुछ बहुत सारे चीज है, इसमें बैठ जाता है जानवर, या बोल सकते हैं चिड़िया जो है ना, चिड़िया इस पे जाकर बैठ जाती है। लेकिन कभी कभार इसको शौक नहीं लगता है, और कभी कभार लग जाता है। वो लगेगा कब, ये डिपेंड कर रहा है क्या कि वो सिचुएशन हो रहा है, वो तभी शौक मारेगा जब यह, ठीक है, ये दोनों तार से इसका कनेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, और डायरेक्ट कांटेक्ट होगा न्यूट्रल के साथ, ठीक है। तो वैसे अवस्था में क्या हो जाएगा, उसको शॉक लगेगा, यानी कि उसको लौटने के लिए उसके माध्यम से एक रास्ता मिल जाता है, ठीक है। तो उस वैसे अवस्था में लगेगा शॉक, और नहीं तो शॉक उसको नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कई बार तुमने देखा होगा अपने आसपास में, कई बार चिड़िया गिर जाती है, कई चिड़िया, ठीक है, कभी कभार बच जाती है कि नॉर्मल बैठी हुई है। तो रीजन यही हो जाता है, ये फेस और न्यूट्रल के कांटेक्ट के कारण, जब डायरेक्टली कोई आपस में कांटेक्ट करेगा, तो ऐसे अवस्था में हम लोग, ठीक है, कंफ्यूज ना करें, ठीक है। और हम लोग देखो, इसी में से हम लोग कुछ एसी और डीसी के बारे में भी हम लोग बोले थे, एसी और डीसी के बारे में। भाई एसी और डीसी जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट्स और डायरेक्ट करंट के बारे में हम डिस्कस किए थे। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट्स? अल्टरनेटिंग करंट्स और डायरेक्ट करंट। अब बताओ तो दोनों सबसे पावरफुल कौन होता है, एसी के डीसी? कौन बताए? एसी या डीसी? याद तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो अभी तक नहीं देखे हो पीछे में है ना, देख सकते हो वीडियो को। तो डीसी जो होता है क्या होता है, सबसे पावरफुल होता है, एसी कम होता है। लेकिन क्या है, उस डिटेल को जानने के लिए देख सकते हो, ये दोनों का डिफरेंस कई डिटेल से हम यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम दोनों का डिफरेंस नेक्स्ट कभी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छा से, इसको एसी और डीसी के बारे में। तो आज हम लोग जो डिस्कस बेसिक पॉइंट्स रहा हम लोग का, कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, रेजिस्टर्स के बारे में, रेजिस्टर, ठीक है, जिसका हम लोग कुछ ना कुछ सबका एक रेजिस्टर, ठीक है, जनरली हम लोग यूज करते हैं कोई डिवाइसेस का, है ना, और सभी का कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस होता है उसका, ठीक है। कुछ हम लोग मटेरियल जो यूज किए हुए हैं, जैसे है कॉपर्स है, ठीक है, नाइक्रोम है, टंगस्टन्स है, ये सभी का हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज भी करते हैं। रिलेटेड इसका हम लोग एग्जांपल लिए है ना। और हम लोग जो मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे, अब यहां से हम लोग देखे
इसको मेजर जो किए हैं एम्पियर से। एम्पियर कैसा एक फंडामेंटल यूनिट्स है जो क्लास 11 में पढ़ चुके हो। 11 में पढ़े थे 7 ठो बेसिक है, 7 बेसिक है जिसको हम लोग लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। लुमिनस इंटेंसिटी और सबस्टांस ऑफ मैटर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और 2 आता था, ठीक है, जो एक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग बात किए थे, ठीक है, यानी बेसिक और सप्लीमेंट्री, इसको 2 भागों में बांटा गया। उसी में से ये एक आता है करंट आता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जिसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से कुछ डायमेंशनल फार्मूला भी रिलेटेड हम लोग इसका निकाल सकते हैं। खैर आज का जो टॉपिक रहा हम लोग का करंट के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में तब तक और हम लोग इसका डिटेल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।